आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी स्कैम्स आ रहे हैं। आपको दिखाया कुछ जाता है, जब आप उनके पास जाते हैं कंपनी ओपन करने के लिए, तो हिडन चार्जेस इतनी होते हैं कि आप सर पर करके बैठ जाते हैं जी कि मुझे पहले तो इस बंदे ने मुझे 10,000 दिरहम की कोटेशन दी थी। जब मैंने प्रोसेस करना स्टार्ट किया तो मुझे ये भी कहा गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चला आपका 10,000 जो है वो 25,000 दिरहम की कॉस्ट पे आ गया है। तो किस तरह से आपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सेटअप कॉस्ट कितने की आती है, वीज़ा कितने का होता है। और चलें ठीक है, कोई भी कंसल्टेंट है वो आपको कहता है कि मेरा 5,000 दिरहम इसके अंदर कंसल्टेंसी फ़ी है, दैट इज़ ओके। लेकिन उसके अलावा हिडन चार्जेस का आपने बहुत ख्याल रखना है। हम से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हिडन चार्जेस हो सकते हैं और लोग किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। प्रॉब्लम ये ना कि अब सोशल मीडिया पे इतने लोग आ गए हैं और जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो बस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ना उनकी कंपनी बनी, ना वीज़े लग रहे हैं, पैसे डूब गए। नहीं, बाज़ लाइसेंस ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी अप्रूवल की वजह से पेंडिंग पड़े रहते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं होता, वो पैसे ब्लॉक भी करवा देते हैं उनके, अब रिफंडेबल तो नहीं होते। बात है सस्ते वो सर्विसेज के चक्करों में लोग अपने पैसे डुबा देते हैं। असल में वो इनके पैसों पे सीख रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जब तक किसी चीज़ की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उस टास्क को ना पकड़ें। क्योंकि आप अब ये देखें, ये मुल्क ऐसा नहीं है कि चीज़ों को मतलब ऐसे ही जाने देगा। आपको बिल्कुल आपके पास कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो फेडरल अथॉरिटी है उसकी रूलिंग क्या है, जो स्टेट वाइज लेवल पे जो रूल हैं वो क्या हैं, और डिफरेंट जब आप रजिस्ट्रेशंस करते हैं, जब आप लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप इमिग्रेशन में करते हैं, या किसी और पोर्टल पे या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनते हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी रूलिंग्स क्या हैं। हर डिपार्टमेंट की, अथॉरिटी की, इवन दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, इन सब की रूलिंग डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों को बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता होता कि फ्री जोन के वर्कर्स जो है ना मेनलैंड में काम नहीं कर सकते, हर एंट्री में नहीं जा सकते, इवन टेम्परेरी वर्क परमिट पे भी नहीं जा सकते। उसकी अपनी एक रूलिंग है। और मेनलैंड वाले फ्री जोन में नहीं जा सकते काम करने के लिए, उनको वीज़ा चेंज करना होता है, या उसके ऊपर डिफरेंट जो है ना एंगल्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसको उसकी नीड रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो क्या चाहता है, आप उसको देखें पहले। फिर आप उसको, ये नहीं होता कि जो भी इस मुल्क में आता है वो नया होता है, वो आपको बताता है यार मैंने ये करना है, वो अपने मुल्क के मुताबिक तो आपको चीज़ें गाइड कर रहा होता है। आप कहते हैं जी ठीक है हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी नीड को समझ के आप उसको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म आपको कैसे जो है ना वो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बंदा वो एक्सपेंशन की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से ले और आगे फर्दर कैसे मूव करे, उसके पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए। वो चीज़ें अगर आप दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए आसान है। और उन चीज़ों में इनके रूल्स ऐसे नहीं है कि वो फॉरेन चेंज होंगे, बल्कि ये तो चाहते हैं कि इस एनवायरनमेंट में रह के आप भी ग्रो करें और मुल्क भी जो है ना तरक्की करे। ये तो बहुत ईजी कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लोगों के लिए कि आप आएँ, क्योंकि आपने बस इनके रूल्स फॉलो करने हैं, बाकी हर चीज़ आसान है यहाँ पे। बाकी हर चीज़ आसान है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए खासतौर पर, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो कौन सी डिग्रीज उनको जो रिक्वायरमेंट अब है अटेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, अगर डिग्रीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की डिग्री से स्टार्ट होंगे, जो 14 ईयर्स की एजुकेशन है, या 16 ईयर्स या उससे ऑनवर्ड, ठीक है। और अगर सर्टिफिकेट्स में तो फिर मैट्रिकुलेशन या जो है ना FSC या फिर इंटरमीडिएट, इस लेवल के सर्टिफिकेट्स भी चल रहे हैं। मैट्रिक वालों को पीछे अप्रूवल्स नहीं मिल रही थी, ठीक है, बट इंटर और जो है ना वो डिग्री होल्डर्स को जो है ना वो बिल्कुल उनके वीज़ाज अप्रूव हो रहे थे और हो रहे हैं। तो उसमें भी ये है कि अब आप, क्योंकि स्किल्ड कैटेगरी में ये लोग आते हैं, तो स्किल्ड को जो है ना ये अलाउ कर रहे हैं, और डिप्लोमा होल्डर भी इसमें फिर आ जाते हैं, जिसमें एसोसिएट इंजीनियर्स हैं और जो है ना वो, तो उनको भी ये जो है ना वो अलाउ कर रहे हैं। बस उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब डिग्री अटेस्ट करवाने का कहते हैं तो पाकिस्तान में बैठे लोग वो कहते हैं कि UAE एम्बेसी से टेस्ट होगी, दैट्स इट, जबकि ये फाइनल स्टेप नहीं है, ठीक है। जो यहाँ रिक्वायरमेंट है डिग्री की वो है UAE MOFA, जो यहाँ पे ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन UAE, ठीक है। तो जब आप पाकिस्तान में UAE एम्बेसी से टेस्ट करवा लेते हैं तो अपनी डिग्री को आप, डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज हैं देती हैं कंपनीज, जो आपको मतलब लीगल अटेस्टेशन करवा के देती हैं। आप उनको हायर करें, अपनी डिग्री भेजें और आप UAE एम्बेसी से टेस्ट करवाएं। तो पहले HEC से ही होगी, फिर पहले अगर डिग्री है तो HEC से होगी, उसके बाद जो है ना फॉरेन ऑफिस से होगी, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, उसके बाद UAE एम्बेसी इन इस्लामाबाद और कॉन्सुलेट से होगी, फिर यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगर उसको जो है ना वो वैलिडेट करना है तो उसके लिए फिर आपको MOFA UAE से करवानी पड़ेगी। वो आप दुबई ऑफिस, ऑफिस कहीं से भी करवा सकते हैं। आप कोई सर्विस हायर कर सकते हैं, किसी की भी प्रोफेशनल सर्विस, तो वो आपको जाना ये सर्विसेज देते हैं, टेस्टेशन सर्विसेज, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी के पास डुअल नेशनलिटी है, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री की, तो उनके लिए
भी सेम रिक्वायरमेंट है? फॉर एग्जांपल यूके ब्रिटिश है देखिए, जब उनके पास पासपोर्ट आ जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट, फिर तो उन्हें ऑन अराइवल है, और अगर वो उस पे वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए वही रूल हैं जो कि एक ब्रिटिश नेशनल के हैं। ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, तो फिर उनके लिए वो रूल है जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इस वो नेशनैलिटी के हवाले से जो ना है। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल कोई आईटी सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी ओपन करना चाहता है या सर्विसेज से रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी स्टार्ट में, फ्री जोन या मेनलैंड? मैं समझ गया आपकी बात। आप बेसिकली जो सर्विसेज लाइसेंस हैं ये सब मेन कैटेगरीज की प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइसेंस के अंडर आते हैं। तो प्रोफेशनल में डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल में लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं आपके, और प्रोफेशनल में आपके आईटी सर्विसेज वाले हैं, आपके कॉर्पोरेट सर्विसेज वाले हैं, आपके डिफरेंट इदारे जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें ये देखना होता है कि आपने करना क्या है। लाइक अब प्रोफेशनल सर्विसेज में अगर तो आईटी है तो ये आप फ्री जोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, खास सर्टेन उसमें लिमिट में कि आपको अगर मतलब ऑनलाइन सर्विसेज देनी है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपने यहाँ लोकली किसी को लेट से आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है या मतलब आपने नेटवर्किंग के लिए कोई जाना वो बना के देनी है चीज़ें, या आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या उससे आगे फर्दर उसमें किसी भी ब्रांच में एंटर होना है, तो मेन लैंड अगर आपने यहाँ पे लोकल डील करना है लोकल अथॉरिटीज़ के साथ या किसी कंपनीज के साथ, एंटिटीज़ के साथ, तो आपको फिर मेन लैंड सूट करती है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, अब डॉक्टर्स हैं अगर उन्होंने क्लिनिक फ्री जोन में बनाना है तो डेफिनेटली उन्हें लाइसेंस वहाँ का चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े फ्री जोन भी हैं और उनके अंदर भी क्लिनिक्स हैं। और जब आप मेनलैंड की बात करते हैं तो मेनलैंड जब आपने आना होता है तो आपको मेनलैंड में लाइसेंस चाहिए, और इंजीनियर्स को भी इसी तरह, लॉयर्स को भी, और डिफरेंट जो है ना आईटी एक्सपर्ट्स को भी। तो उसमें वो एज पर दे रिक्वायरमेंट होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली आईटी में मोस्टली जो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाते हैं वो मेनलैंड में, जिसमें दुबई इंटरनेट सिटी बड़ा फेमस है पॉइंट, तो उधर बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का वॉल्यूम क्या है। आप बिल्कुल स्टार्टअप ले रहे हैं कि आप जो है ना वो एक अच्छे लेवल पे आना चाह रहे हैं, तो एज पर दे रिक्वायरमेंट जो है ना वो एडवाइस करना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इनके पास तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि अगर एज अ स्टार्टअप आप आना चाह रहे हैं और अभी आप ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाह रहे, तो किसी भी फ्री जोन में आप कंपनी ओपन कर लें, बिल्कुल सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज सेल करें अपनी ऑनलाइन। और लेकिन इसमें मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन सर्विसेज से मुराद क्या है कि वो ऑल ओवर द यूएई सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा शारजा में कंपनी ओपन करता है, शारजा फ्री जोन में, तो अपनी आईटी बेस्ड कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज ऑल ओवर द यूएई सेल कर सकता है, राइट? बिल्कुल, ऑल ओवर द यूएई वो सेल कर सकता है। देखिए आप अभी भी ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन आप उसको उसमें भी फिर सर्टेन है कि अगर आप उसमें कोई एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको लोकल एजेंट हायर करना पड़ता है। अगर उस मेनलैंड में जा रहे हैं तो जी, मेनलैंड में जा रहे हैं तो उसके भी अपने देखें मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अब इसमें क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि कंप्लाइंस के हवाले से ये बड़ा वो ऐसा नहीं है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि वो करना क्या चाह रहा है, व्हाट इज हिज बिजनेस आइडिया। आज के दौर में बिजनेस आइडिया हर एक का डिफरेंट होता है, फील्ड सेम होती है लेकिन उसमें ऐसी लाइंस होती हैं उनके पास जिसको आप अंडरस्टैंड भी नहीं करते कि यार ये क्या, ये एक नई चीज, नए इनोवेशन लेकर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप उसे एडवाइस करते हैं कि आपने आपके लिए सूटेबल ऑप्शन क्या है। मतलब आइदर यू शुड गो टू द फ्री जोन और टू द मेनलैंड, और फ्री जोन में भी कौन सा फ्री जोन, फ्री जोन में भी कौन सा फ्री जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके लिए सर्टेन फ्री जोन अनाउंस्ड हैं, बड़े अच्छे वो आपको सर्विसेज देते हैं, बड़ी अच्छी जो है ना, और कुछ फ्री जोन ऐसे हैं जिनमें वो सर्विसेज आपको मिल ही नहीं सकती। मतलब हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें, मतलब हमारे जो आम से दोस्त भाई हैं वो कहते हैं कि जी ये यहाँ पे सबसे सस्ता लाइसेंस है, पकड़ो ले लो। लेकिन आगे जब वो अपनी फर्दर रजिस्ट्रेशंस के लिए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे उनके लिए चैलेंज होता है और वो रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उन चीज़ों को। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। बिल्कुल, आप अगर किसी बिग ब्रांड को लेकर आ रहे हैं तो आपको किन अथॉरिटी से रुजू करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि उन्हें ट्रेड लाइसेंस पकड़ा दिया और उन्हें कहेंगे जी ठीक है अब आप स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। उसकी लिमिटेशंस हैं, इवन फ्री जोन्स के लाइसेंस के ऊपर लिमिटेशंस लिखी होती हैं। जब आप उनकी वो बुक निकालते हैं कंप्लायंस, तो आपको पता चल जाता है कि आपका एरियाज क्या है, आप क्या क्या कहाँ डील कर सकते हैं। इसी तरह मेनलैंड में भी आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको देखना होता है। ये नहीं होता कि दुबई में मेनलैंड में आपने लाइसेंस बना लिया तो आप हर काम कर सकेंगे, शारजा में भी, अबू धाबी में भी, अजमान में भी, रासुल में, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी आगे फर्दर उनके लाइसेंस की, उनकी अप्रूवल्स की, उनके परमिट्स की जरूरत होगी। वो भी आगे एक पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। तो आपको ये देखना होता है कि जब आप लेट्स से दुबई में काम कर रहे हैं और अब आप इसको एक्सपेंशन में लेके जा रहे हैं शारजा की तरफ, तो फिर आप
कौन सी जो है ना आपको फर्दर अप्रूवल्स चाहिए, फर्दर रजिस्ट्रेशंस चाहिए, फिर उसमें आगे आप किसी खास डेजिग्नेटेड एरिया में जा रहे हैं तो उसकी अपनी एक बॉडी होती है, उनकी क्या अप्रूवल्स चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके कौन से जो है ना आपको वो प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं और उनके तहत फिर जो है ना आपको चलना पड़ता है। तो ये टोटली चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में किसी को भी आप वो ऐसे नहीं कर सकते कि यार एक स्टैंडर्ड बना के आप बेची जो चीज़ों को, ऐसा नहीं होता। आपको क्लाइंट टू क्लाइंट जो है ना अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये किस लेवल पे जाएगा। जो बंदा इधर आया आज हो सकता है कि वो बिल्कुल नया हो, लेकिन कल वो एक बहुत बड़े ब्रांड में तब्दील हो चुका हो, लेकिन उस वक्त में वो अपने स्ट्रक्चर को फौरन चेंज नहीं कर सकता। तो आप इस लेवल पे भी उसे एडवाइस कर सकते हैं कि आपने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, आपको पूरा उसको जो है ना एक पाथ बताना पड़ता है ताकि वो अंडरस्टैंड करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है गेस्ट के साथ जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ कि उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों की सपोर्ट के लिहाज से ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।